वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ड्रिप रेट कैलकुलेशन सीखेंगे। ड्रिप रेट कैलकुलेशन जो अक्सरों का जो हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जा रहा होता है। जो कुछ पेशेंट होते हैं जिनका जो एनपीओ होते हैं, नॉट पर ऑरल होते हैं, या जिनका ऑपरेशन शेड्यूल होता है या जिनका ऑपरेशन हो चुका होता है, तो उनको एनपीओ रखा जाता है, नॉट पर ओरल। जब एनपीओ रखा जाता है तो उसको डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर अक्सर औकात आईवी फ्लूइड प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो नॉर्मल सेलाइन में या रिंगर लेक्टेड में या डेक्सट्रोज में कुछ ही जो भी हो इलेक्ट्रोलाइट, वो अक्सर औकात पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा रहा होता है। तो उसमें सम टाइम क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इसको 1000 ml या 2000 ml इसको 24 आवर्स ऑफ इन्फ्यून पे रखें, या 6 आवर्स ऑफ इन्फ्यून पे रखें, या 12 आवर्स ऑफ इसको इन्फ्यून पे रखें। या कुछ तो ऐसे होते हैं जो 3 दिन तक उनका खाना ओरली जो इंटेक होती है वो बंद होती है। तो वो ओरली इंटेक बंद होने की वजह से आईवी फ्लूइड के ज़रिए उस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि 24 आवर्स के लिए कैसे जो है ना ड्रॉप को मैनेज किया जाता है, ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि 1000 ml की ड्रिप है, उसको अगर 6 आवर्स में चलाना है तो वो हम 6 आवर्स में उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें ताकि आप रोज़ाना न्यू वीडियोस देख सकें। तो आए शुरुआत करते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट ड्रिप रेट कैलकुलेशन। ड्रिप रेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए एक बेसिक आइडिया है। बेसिक आइडिया क्या होता है ड्रिप रेट कैलकुलेशन में? एक होता है फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब होता है कि हम उस पेशेंट को जो इन्फ्यून है वो किस रेट के हिसाब से दें। अगर डॉक्टर ने कहा है इसको 2 आवर्स में ये इन्फ्यून कंप्लीट करना है, तो फ्लो रेट की डेफिनेशन होती है द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। कि मतलब कितना वॉल्यूम पेशेंट को कितने टाइम में देना है, उसे कहते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट के बाद दूसरा जो उसमें इन्फ्यून में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, स्पेशली जो नर्सिंग से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, या फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अब फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट क्या है? नंबर्स ऑफ ड्रॉप्स इन 1 ml। जो 1 ml होता है उसमें कितने ड्रॉप्स होते हैं उसको हम फ्लो रेट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं उसको हम जो ड्रॉप फैक्टर कहते हैं, ड्रॉप फैक्टर कहते हैं। अब ड्रॉप फैक्टर में क्या होता है? एक होता है मैक्रो ड्रिप सेट एंड माइक्रो ड्रिप सेट। ये मैं एक ड्रिप सेट लेके आया हूँ जिसमें माइक्रो ड्रिप सेट क्या है, उसमें 10 आइदर 15 आइदर 20 जीटीटी ड्रॉप्स पर एमएल होते हैं। मतलब 1 ml में जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है, जैसे ये मैंने अभी रखा है, मैं आपको बताता हूँ इसकी, या उसमें लिखा होगा या इसमें 10 ड्रॉप्स पर एमएल होते हैं, या 15 ड्रॉप्स पर एमएल, या 20 ड्रॉप्स पर एमएल। जैसे कि ये अभी मेरे पास एक ड्रिप सेट है, इस ड्रिप सेट पे मैंने यहाँ पे सर्किल लगाया है, इसमें लिखा हुआ है 20 ड्रॉप्स पर एमएल। मतलब इस ड्रिप सेट में 20 ड्रॉप्स 1 ml में है। दूसरा होता है माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट में 60 जीटीटी 60 ड्रॉप्स पर एमएल होते हैं। मतलब उसमें 60 ड्रॉप्स 1 ml में होते हैं। तो ये जो जितनी भी ड्रॉप कैलकुलेशन है आईवी फ्लूइड की, ड्रिप सेट की कैलकुलेशन है, वो डिपेंड अपॉन ड्रिप सेट पे कर रही होती है, या ब्लड चैम्बर पे कर रही होती है, या ड्रिप सेट पे कर रही होती है। ड्रिप सेट पे कहीं पे भी कोने पे लिखा होता है कि इसके 1 ml में कितने ड्रॉप्स हैं। वो आप जब देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन जो है एवेल्यूएट करना आसान हो जाएगा। तो हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ड्रॉप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैंने एग्जांपल सेलेक्ट किया है, ए डॉक्टर ऑर्डर्स 1500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। डॉक्टर ने 1500 ml नॉर्मल सलाइन प्रिस्क्राइब किया है, इन्फ्यून ओवर 12 आवर्स। उसको 1500 ml को इन्फ्यून करना है, पेशेंट को देना है 12 घंटे में, 12 आवर्स में। ड्रॉप फैक्टर इज़ 15 जीटीटी पर ml। जो ड्रिप सेट आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल होगा, मैं मिसाल एग्जांपल ले लेता हूँ, वो 15 ड्रॉप्स पर ml है, 15 ड्रॉप्स पर ml। तो इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं? उसको मैंने डिवाइड किया है 1 पार्ट में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। उसके बाद हमें वो ड्रॉप्स पर
मिनट जो है ना वो हमें कैलकुलेट होना हो जाएंगे। अब पहले पार्ट में क्या करते हैं, फ्लो रेट को हम जो है कैलकुलेट करते हैं। फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर्स। मतलब वॉल्यूम जो है ml में, जैसे हमारे पास नॉर्मल सैलाइन 1500 ml है और टाइम जो है 12 आवर्स हैं, तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे तो 1 पोर्शन हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है पार्ट 2, ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर में ये है कि हमारे पास ड्रॉप फैक्टर जो ड्रिप सेट है वो कितने ड्रॉप फैक्टर का है, जैसे अभी यहाँ पे 15 GTT पर ml है। थर्ड पार्ट जो आता है वो टाइम कन्वर्जन। जो हावर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं, उनको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा, ड्रिप सेट या ड्रिप रेट या ड्रॉप्स पर मिनट, उसका आंसर आएगा। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जैसे मैंने लिया है, पहला पार्ट कौन सा है, उसमें हम फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे। फ्लो रेट कैलकुलेशन का फार्मूला है ml पर आवर्स। अब ml यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1500 ml। डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 12 आवर्स। 1500 ml को जब हम 12 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 125 ml पर आवर आ जाएगा। तो हमें 1 घंटे में 125 ml जो है इन्फ्यून करना है। अब ये तो हमने आवर्स निकाल लिया, हम अब इसमें से अब दूसरे पार्ट्स में अब फिल करते हैं, डेटा फिल करते हैं, तो एंड में हमें ड्रॉप्स पर मिनट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अभी पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, पार्ट 1 था 125 ml पर आवर, तो पार्ट 1 में लिखेंगे 125 ml पर 1 आवर, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे मल्टीप्लिकेशन है आपस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से दूसरा जो है ड्रॉप फैक्टर हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में ड्रॉप फैक्टर क्या था, ड्रॉप फैक्टर है हमारे पास 15 ड्रॉप्स पर मिनट, 15 ड्रॉप्स पर ml, 15 ड्रॉप्स डिवाइडेड बाय 1 ml। 1 ml में 15 ड्रॉप्स वाला हमने ड्रिप सेट सेलेक्ट किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है टाइम कन्वर्जन। 1 आवर था तो उसको हम डिवाइड करेंगे मिनट्स में, तो 1 आवर्स में जो मिनट्स होते हैं वो हैं 60 मिनट्स। अब ml को कैंसिल कर लेगा, आवर को कैंसिल कर लेगा। जब 125 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर विल भी आएगा, तो वो 31 ड्रॉप्स पर मिनट, 31 ड्रॉप्स पर मिनट हम उसको देंगे। अगर जिसको नॉर्मल सैलाइन 1500 ml इन्फ्यून करना है 12 आवर्स में, तो उसको 1 मिनट में हमें 31 ड्रॉप्स पर मिनट हमें इन्फ्यूज़ करना है। हम अब दूसरे एग्जांपल के साथ ये नोट कर लें, तो मैं अभी दूसरा एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। हम दूसरे एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं जो है जो सेलेक्ट करता हूँ कि एक डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो है 1000 ml। 1500 ml की जगह पे हम सेलेक्ट करते हैं 1000 ml। 1000 ml नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूज़ ओवर जो है वो 10 आवर्स में करना है, इन्फ्यूज़ ओवर 10 आवर्स। और हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है, वो ड्रॉप फैक्टर जो है वो 20 ड्रॉप्स पर GTT ml के पास हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है एक पेशेंट को इन्फ्यूज़ के लिए 1000 ml नॉर्मल सेलाइन, और टाइम उसमें जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है 10 आवर्स, और जो हमारे पास ड्रिप सेट अवेलेबल है वो 20 GTT पर ml के लिए हिसाब से है। तो आए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो पहले सीख लें हम। पहले हम 10 आवर्स को हम आवर्स में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसका फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे। फ्लो रेट के लिए जो फार्मूला है ml पर आवर्स, ml हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स जो हैं वो डॉक्टर ने किए हैं 10।
10 आवर्स। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा 100 ml पर आवर्स। ये हमारा फर्स्ट जो है स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम जो है फर्दर जो इसके दो पार्ट है उसमें हम जब डेटा फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में जो फ्लो रेट हमने जो अभी कैलकुलेट किया है वो 100 ml पर 1 आवर मल्टीप्लाई, पार्ट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास ड्रॉप फैक्टर क्या है 20 ड्रॉप्स 20 GTT पर 1 ml मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट 3 में जो है टाइम कन्वर्जन 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। ml को कैंसिल कर लेगा, आवर को कैंसिल कर लेगा। जब 100 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आंसर विल बी 33 ड्रॉप्स पर 33 ड्रॉप्स पर मिनट जो है हमारे पास आंसर आया। मतलब जो 10 आवर्स में हमें 1000 ml इन्फ्यूज़ करना था उसको जब हम फार्मूला में पुट किया है तो सारी डिटेल हमारे पास 1 मिनट में 33 ड्रॉप्स पर मिनट हम देंगे तो 10 आवर्स में 1000 ml हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये है कि एक एग्जांपल, हम तीसरे एग्जांपल भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है कैलकुलेशन इजीली आपको समझ आ जाएगी। तीसरे एग्जांपल में मैंने जो सेलेक्ट किया है डॉक्टर ऑर्डर्स 50 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन ओवर 1 आवर्स। अब यहाँ पे हमने जो टाइम सेलेक्ट किया है 50 ml 1 आवर्स में, जो ड्रॉप फैक्टर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो 15 ड्रॉप्स पर ml के हिसाब से होगा। तो वही दोबारा आते हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या है कि पहले कैलकुलेट करना होता है कि 1 आवर में कितने ml देने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा कि जस्ट 1 आवर में देना है, तो हमारे पास इसको फार्मूले में पहला स्टेप ऑलरेडी सॉल्व्ड है जो फ्लो फैक्टर है, फ्लो रेट है। फ्लो रेट में क्या है 50 ml पर आवर्स। अब यही हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था 50 ml डिवाइडेड बाय 1 आवर मल्टीप्लाई, हमारे पास ड्रॉप फैक्टर है 15 GTT पर 1 ml मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा कन्वर्जन या टाइम का 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट। अब जो है ml को कैंसिल कर लेगा और जो आवर को कैंसिल कर लेगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 60, आंसर विल बी 12.5 ड्रॉप्स पर मिनट। जो हम इन्फ्यूज़न करेंगे 1 मिनट में 12.5 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इस तरीके से अब जब आप कैलकुलेशन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये एक एसेंशियल है जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको ड्रिप रेट कैलकुलेशन आनी चाहिए कि डॉक्टर अगर कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है इसको 2 आवर्स में 1000 ml दे दें या हाफ आवर्स में इसको जो है 100 ml दे दें। तो ये 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप आपने अगर सीख लिया तो आप ड्रिप रेट कैलकुलेशन आप इजीली सीख जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करने से आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। इसमें ड्रिप सेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो आप ड्रिप सेट सेलेक्ट करें लें उस पर ख़ास तौर पे उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें कि इसमें कितने ड्रॉप्स पर ml इसमें लिखा हुआ है। उसी के बेस पे ये फार्मूला में आप पुट करें वैल्यूज़ तो वो आपको ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट इजीली उससे कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।